भारत के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक समेत कई चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सोमवार देर रात इस संबंध में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती जा रही है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनी को करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। इसके बाद चाइनीज कंपनियों की तरफ से सरकार से अपील की जा रही थी कि वे भारतीय यूजर्स का डेटा चाइनीज सरकार के साथ शेयर नहीं कर रही थीं। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि चाइनीज सरकार ने कभी भी यूजर्स के डेटा की मांग नहीं की है। टिकटॉक को भले ही भारत में हाल फिलहाल में बैन किया गया है, लेकिन चीन में यह बहुत पहले से बैन है। यह ऐप चाइनीज कंपनी का ही है जिसका नाम बाइट डांस है। भारत सरकार द्वारा बैन किए जाने के बाद उसने बीजिंग से दूरी बना ली है। कंपनी लगातार सफाई दे रही है कि भारतीय यूजर्स का डेटा सिंगापुर के सर्वर में सेव हो रहा है और चीन की सरकार ने ना तो कभी डेटा की मांग की है और ना ही कंपनी इस रिक्वेस्ट को कभी पूरा करेगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस भले ही 1 लाख पार हो चुके हैं, लेकिन यहां रिकवरी रेट राहत दे रहा है जो 71% है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी अभी 10% हो गया है। 1 लाख में से 72,000 लोग अभी तक दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। यह जून में 36% तक पहुंच गया था जो अब 10% तक आ चुका है। कुल सैंपल पर कितने केस पॉजिटिव मिले उसे पॉजिटिविटी रेट कहते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 की वजह से 48 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों की कुल संख्या अब तक 3,115 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोविड-19 से होने वाली मौतों का औसत लगभग 3% है। 19 दिन बाद दिल्ली में कोविड-19 का संक्रमण 2000 के आंकड़े से नीचे आया है। सोमवार को दिल्ली में कोविड-19 के 1379 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। इससे पहले तक 17 जून से लगातार रोज 2000 के ऊपर कोरोना केस आ रहे थे। सोमवार को दिल्ली में कुल 13,879 सैंपल की जांच की गई है। रविवार को दिल्ली में कुल 2,244 मरीजों की पुष्टि हुई थी और उस दिन संक्रमण रेट 9.69% था। सोमवार को मरीजों की संख्या 1379 हुई और संक्रमण रेट 9.93% पर आ गया। इससे यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में सैंपल की जांच ज्यादा हो या कम, संक्रमण रेट लगभग 10% से अभी नीचे पाया जा रहा है। कोरोना महामारी ने देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली मुंबई में नए मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई तो कर्नाटक में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में मंगलवार सुबह तक कुल कोरोना केसों की संख्या 7,19,665 हो गई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 20,160 हो गई है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,59,557 केस एक्टिव हैं। वहीं 4,39,948 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पंजाब, गोवा, झारखंड जैसे राज्यों में अभी तक कोरोना के मामले कंट्रोल में थे, लेकिन अनलॉक 2.0 के कई पाबंदियों में ढील देने के बाद कोविड-19 के केस वैसे राज्यों में भी बढ़ रहे हैं जहां अब तक इस पर लगाम लगी हुई थी। अभी तक जिन छोटे राज्यों में कोरोना के मामले नियंत्रण में थे, वहां अब इसका फैलाव तेजी से हो रहा है। 19 मई से 1 जून तक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पॉजिटिविटी रेट कम था, वहां अब यह दर बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा डर कर्नाटक में लग रहा है, जहां पॉजिटिविटी रेट 19 मई से 1 जून के दौरान महज 1.35 था। वहीं 19 जून से 2 जुलाई के बीच यह बढ़कर 5.74 हो गया है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की सूची में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत से ऊपर सिर्फ 2 देश हैं, अमेरिका और ब्राजील।
कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप का आना जारी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीनों ही जगहों पर भूकंप की तीव्रता काफी कम रही। प्राकृतिक आपदा के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल के तवांग में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता का भूकंप तवांग में रात 1:33 पर महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। वहीं कम तीव्रता के भूकंप ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी दस्तक दी। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता यहां 3.2 मापी गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप से किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में रात 1:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र किन्नौर के पूर्वोत्तर इलाके में 7 किलोमीटर धरती के नीचे था। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को 5.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ से 59 किलोमीटर उत्तर पूर्वोत्तर में धरती के 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। भूकंप के झटके सुबह 9:55 पर महसूस किए गए।